आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगव श्री शोधासागर जी महामुनि राज की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आज पुनः दस लक्षण पर्व की बेला में मात्र इतना ही चिंतन और इतना ही मनन हम सभी करने को बैठे हैं कि अपने मन वचन काय की क्रियाओं में, दैनिक क्रियाओं में हम किस प्रकार से धर्म का आचरण कर सकें। आज वह पुनः उत्तम सत्य धर्म का दिन। क्रोध मान माया लोभ चार कसायों को त्यागने के बाद क्रोध अर्थात गुस्सा, मान अर्थात अहंकार, माया अर्थात छल कपट मायाचारी करना और लोभ, क्रोध मान माया लोभ वह अधिक ग्रहण करने की लालसा और वह अधिक ग्रहण करने की लालसा के साथ ही हम सभी क्रोध मान माया ये तीनों कसायों को भी साथ में कर लेते हैं। और आज वह अगर वास्तविकता में हमने 10 दिनों को समझने बैठे हैं और 10 दिनों के माध्यम से चौथा धर्म उत्तम शौच धर्म और पांचवा धर्म उत्तम सत्य धर्म हम सभी के बीच आधे दिन निकल गए हैं। तो अपनी मन वचन काय और अपने जीवन और अपनी दिनचर्या की समीक्षा कर लेना। प्रातःकालीन भी बताया था, समीक्षा कर लेना कि क्या मेरे परिणामों में, क्या मेरे मन वचन काय में रस समस्त की बात नहीं, मंदिर प्रांगण की ही मात्र करने मात्र छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से कि मैं मंदिर जी के प्रांगण में क्रोध मान मायाचारी छल कपट किसी प्रकार का लोभ प्रवृत्ति अधिक ग्रहण करने के भावों को मंदिर जी में लेकर नहीं आऊंगा। अगर वास्तविकता में क्रोध मान माया लोभ को हमने त्याग दिया गए मंदिर जी के प्रांगण की मां धर्माचरण धार्मिक क्रियाओं में और धर्म स्थानों पर अगर क्रोध मान माया लोभ अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य हम 365 दिनों की क्रियाओं का तो त्याग आकर मंदिर जी में कर देते हैं, लेकिन मंदिर जी में मुझे नहीं लगता इस प्रकार के कोई प्रवचन करता होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कि मंदिर का प्रांगण मात्र शुद्ध हो जाए तो देखना हमारे परिणामों में 3 लोक के नाथ से जो हमें एनर्जी मिलनी है और वही एनर्जी वही 3 लोक के नाथ के दरबार में आकर हम इस प्रकार की क्रियाओं को कर जाते हैं। हमें विचार करना है बंधुओं, छोटी छोटी सी चीजों के माध्यम से, छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हम अपने जीवन और अपनी दैनिक क्रियाओं में वास्तविकता में बदलाव ला सकते हैं। हमें विचार करना है। आज वह पुनः उत्तम सत्य धर्म का पावनतम दिन अगर हमने अपने मन वचन काय से क्रोध मान माया लोभ को निकाल दिया है तब जाकर हम कहीं सत्याचरण कर पाएंगे। अब आगे के ये 5 धर्मों को ज्यादा समझाने की बात नहीं है।
उत्तम सत्य धर्म स्वतः ही बोल रहा है कि सत्य का आचरण करना तो हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। पहले के समय में अगर कोई जैन व्यक्ति पर कोई केस हो जाता था और वह कोर्ट इत्यादि में पहुंच जाता था तो उससे किसी प्रकार की कोई गीता इत्यादि पर कसमें हाथ रखकर नहीं खिलाई जाती थी, क्योंकि वह जज भी जानता है, वह वकील भी जानता है, अरे ये तो जैन है, ये तो बनिया है, ये तो सत्य का आचरण, सत्य का ही पूरा चिंतन मनन करता है। आज के समय में हमारी कैसी प्रवृत्तियां हो गई हैं। हम दैनिक चर्या की तो बात छोड़ो, गृहस्थ अवस्था की तो बात छोड़ो, मंदिर जी के प्रांगण को तक हम शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हमें विचार करना है बंधुओं, सत्य का आचरण करने, सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार भैया जी कैसे करें, मात्र ये बता दो आप। तो मंदिर जी के प्रांगण में अगर बोलना है तो हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करो, और वो हमसे भैया जी हो नहीं पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और सत्य का आचरण आपको करना है तो मंदिर जी के प्रांगण में जब भी आओ तो मंदिर जी के प्रांगण में मौन की साधना कर लेना, तो स्वतः ही सत्य का धर्म अपने जीवन में मंदिर जी के प्रांगण में सत्य का आचरण हम कर लेंगे। छोटी छोटी से नियमों के माध्यम से, छोटी छोटी सी बातों के माध्यम से हम सुन तो बहुत लेते हैं। इस मंदिर में बैठा एक एक व्यक्ति बहुत सावधानी के साथ और बहुत मन वचन काय से मैं प्रतिदिन देखता हूँ, ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जो बहुत शालीनता के साथ और जो इतने अच्छे ढंग से प्रवचनों को सुनता है, लेकिन वह मात्र और मात्र हम सुन रहे हैं। हमारे परिणामों में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा ये 10 धर्मों को मनाना सार्थक नहीं होगा। हमें विचार करना है बंधुओं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। आज तो यह है, ऐसी वाणी बोलिए और जमकर झगड़ा होए। क्या ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए? अरे मंदिर जी में मत करना ऐसा झगड़ा। अगर सत्य धर्म को सुनने बैठे हो तो मंदिर जी के प्रांगण को शुद्ध कर दो। देखना नरोड़ा वालों, आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे। आदिनाथ भगवान के दरबार को अगर हमने मन वचन काय से शुद्धता के साथ क्रिया को, वही बात क्रिया को सम्यक क्रिया बनाने की मात्र प्रतिदिन की चर्या और प्रतिदिन के प्रवचन और प्रतिदिन के मनन चिंतन के द्वारा हम क्रिया को मात्र सम्यक क्रिया हमें बनाना है। अपने भावों को निर्मल बना लेना और ये सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना। देखना क्रिया को मात्र सम्यक क्रिया, अर्थात मंदिर जी के प्रांगण में मैं आऊंगा तो मौन की साधना के साथ अगर कोई क्रिया करूंगा तो वह स्वतः ही सम्यक क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। हमें विचार करना है, अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं लिखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस प्रकार के विचार कभी हमने किए हैं क्या? इस प्रकार के भाव ही अगर हमने समाधि मरण के भाव, आचार्य भगवान ने वह किस प्रकार से समाधि की अखंड साधना वह कई महीनों से कर रहे थे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की कोई कहे कि
अचानक समाधि हो गई, तो यह नहीं। देखो कई वर्षों से वह बड़े बाबा का मंदिर का पंच कल्याणक नहीं हुआ था, लेकिन आचार्य भगवान की वह साधना और समाधि मरण की वह क्रिया कब से चल रही होगी कि उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने रहते हुए, अपने युग में इतने बड़े मंदिर का पंच कल्याण कराने के बाद आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ। हमें विचार करना है बंधुओं, किसी से शिक्षा मत लो, किसी से सत्य धर्म का ज्ञान मत पूछो, मात्र हमारी दैनिक चर्याओं को अगर बदलना है तो हमारे समक्ष तो इतनी बड़ी निधि है, इतने बड़े आचार्य संघ और 3.9 करोड़ महामुनि राज विराजमान हैं। उनकी चर्या से, उनकी परिचर्या से, उनकी नवदा भक्ति की क्रिया से, उनके वह दैनिक क्रियाओं के आचरण से हम अपने जीवन में मात्र कुछ नियमों को अगर अंगीकार कर लें तो वास्तविकता में धर्म का आचरण हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हो जाएगा। हमें विचार करना है। पूजा की लाइनों में तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा पर यह भी छोड़ चले जाते। कोरोना काल की वास्तविकता से हम सभी कोई अनजान नहीं है। एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा जानता है कि कोरोना में अब चाहे किसी की माता हो, चाहे किसी का भाई हो, चाहे किसी के पिता हो, वह 4 जन भी नहीं गए और वह डेड बॉडी इत्यादि कोरोना काल में वह नगर निगम और सरकार को सौंप दी गई कि आप ही इसका अंतिम संस्कार कर दो। इतनी बड़ी महामारी के बाद भी अगर हमारे जीवन में धर्म का आचरण नहीं आ पा रहा है तो हमारा क्या होगा? हमें विचार करना है बंधुओं। यह उत्तम सत्य धर्म का दिन, सत्याचरण, सत्य का आचरण करने का दिन है। वास्तविकता में सत्य का आचरण करने का आज का दिन है। आत्मा में सत्य को आचरण में ले आना, सत्याचरण अर्थात दैनिक चर्याओं की तो बात छोड़ो, मंदिर जी के प्रांगण में सत्य का आचरण कर लेना। जब जाकर देखना हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, किस प्रकार से हमारे जीवन में भी वह पवित्रता का भाव हमारे जीवन में आ पाएगा। लेकिन नहीं, सत्य का आचरण तो हम जब कर पाएंगे जब हमारे जीवन से अगर वास्तविकता में वह क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट, मायाचारी के भाव अगर निकल गए। इस प्रकार की भी सत्याचरण मत करना। सुन लो एक दृष्टांत कि वह एक ग्वाला अपने गांव में गैया चराने जाता है और गैया चराने के साथ ही कोई उस पर ध्यान नहीं देता, तो वह उसकी बुद्धि चलती है, मायाचारी वाला दिमाग, छल कपट वाला दिमाग, और वह पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, झूठ का बोल देता है शेर आया, शेर आया। और जैसे ही वह शेर आया चिल्लाता है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह फिर उनका उपहास उड़ाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। इस प्रकार की क्रियाओं को वह डेली करता है और एक दिन सच में शेर आ जाता है और वह चिल्लाता है कि शेर आया और कोई गांव के नहीं आते और उसका वह अंतिम मरण हो जाता है। शेर का वह शिकार बन जाता है क्योंकि उसने झूठ का आचरण कर लिया, मायाचारी छल कपट कर लिया। क्या इस प्रकार से तो हम नहीं कर रहे? सत्य का आचरण में 2 प्रकार का होता है, एक तो अच्छे के लिए सत्य बोला जाए और एक कभी झूठ भी सत्य में परिवर्तित हो जाता है। कहीं कोई कसाई जा रहा है और वह किसी गाय का शिकार कर रहा है और हम भी उसे देख लेते हैं कि वह किसी गली में मुड़ गई और हमने उसे रास्ता बता दिया और वह गाय की हत्या हो गई। हमने तो सत्य बोला
लेकिन हमारा पहले कल क्या बताया था, अहिंसा परमो धर्म। जीव हिंसा के द्वारा हम किसी धर्म का आचरण नहीं कर पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म, इस प्रकार के सत्य को भी मत बोलना। बहुत गहन चिंतन है सत्य का आचरण करना, सत्याचरण करना। अरे आप तो मात्र मंदिर जी के प्रांगण का नियम ले लो कि मंदिर जी के प्रांगण में सत्य का ही आचरण मैं करूंगा, और अगर हृदय में तो प्रिय वचन नहीं बोल पाऊं तो मैं मात्र मौन की साधना के साथ मंदिर जी के प्रांगण में आऊंगा। वह एक और व्यक्ति सत्य का आचरण लिए घूम रहा है और वह बोल रहा है कि भैया जी मैं तो प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, प्रतिदिन स्वाध्याय करता हूँ, प्रतिदिन पूजन करता हूँ, मेरे से अधिक धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। और वह कहता है कि मैं झूठ भी बहुत बोलता हूँ। क्या बोला? सत्य तो बहुत बोल रहा है और बाद में क्या बोलता है कि मैं झूठ भी बहुत बोलता हूँ। कैसा कैसा सत्य बोल जाते हैं। हमें विचार करना है बंधुओं, आज वह सत्याचरण करने का दिन है, अपने जीवन में वह सत्य का आचरण करने का दिन है। धर्म को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अंगीकार करने का प्रयास तो करो। वह नन्हा सा बालक विद्याधर, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का बचपन का नाम विद्याधर। वह नन्हा सा बालक विद्याधर, देखना उसके माता पिता श्रीमती माता और मल्लप्पा जी ने उसे किस प्रकार से संस्कार दिए कि जब एक व्यक्ति कोई वह नन्हे से बालक से पूछता है कि विद्याधर यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, तो वह विद्याधर क्या जवाब देते हैं कि आप मात्र 14 बार नमोकार मंत्र की माला, 14 बार नमोकार मंत्र फेरते चले जाओ और मंदिर जी में पहुंच जाओगे। वह नन्हे से बालक में किस प्रकार से बचपन से ही संस्कार आते चले गए। आचार्य भगवान ने किस प्रकार से बचपन से ही अपने जीवन में वह संस्कारों के माध्यम से आज जाकर जब कहीं बहने जन जन और जन जन के मुख पर आचार्य विद्यासागर जी आचार्य भगवान का नाम स्मरण जरूर होता है। हमें विचार करना है बंधुओं, आचार्य भगवान के युग को सार्थक करना है। अगर हमने आचार्य भगवान के युग में जन्म लिया है तो धर्म का आचरण उनके जीवन से शिक्षा ले लेना, उनके जीवन से कुछ नियमों को अपने जीवन में भी अंगीकार कर लेना, तब जाकर देखना हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे। हमें विचार करना है। आज वह 5वां दिन हम सभी के बीच सत्याचरण करने का दिन है। उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का मात्र हम प्रयास कर रहे हैं। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र असत्य या असत्य का प्रयोग मत करना, हित में प्रिय वचन बोलना। अगर नहीं हो पाए तो मौन की साधना के माध्यम से 5-10 मिनट ही मंदिर जी में रुकना और अपने चले जाना। लेकिन सत्य का धर्म है, आज सत्याचरण का दिन है और सत्य का आचरण के माध्यम से हमें मंदिर जी के प्रांगण को पवित्र बनाना है। हित मित प्रिय वचन बोलो, सत्य धर्म बतलाता है। असत्य संभाषण करके नरक भी नरक में जाता है। सत्य को धारो, ओहो सत्य को धारो, जीवन सफल बनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे हो। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। गौरवादी प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। खड़े हो जाएंगे सभी जनवाणी स्तुति के लिए। जाओ वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दिन हो। हे जनवाणी भारती तो हो जपो जन रे, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुखते। देव बजो हम को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पावन। 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करी।